हाँ जी बच्चे, आज से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये जो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री है एक्चुअल में ये तीन अल्फाज का मजमुआ है, ट्राई, गोनी एंड मेट्रॉन। ट्राई का मतलब होता है तीन, गोनी का मतलब होता है एंगल्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट्स। ठीक है, तो मतलब कि तीन कोनों वाली जो शेप है ना उसके एंगल्स की मेजरमेंट, यानी कि ट्राई एंगल्स की मेजरमेंट, दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली। ठीक है, लेकिन ये ट्राई एंगल तो बहुत बाद में आएगी, पहले एंगल किसे कहते हैं उसको समझेंगे। ठीक है, एंगल क्या चीज़ है। सबसे पहले बच्चे आप लोगों के पास दो नॉन कोलिनियर जो है वो रेज होनी चाहिए। ये ऐसी रेज होनी चाहिए जो आपके पास स्टार्टिंग तो एक पॉइंट से हो रही हो लेकिन उसके बाद वो दोनों सेपरेट हो जाएं। बिलफर्ज ये एक रे है और ये दूसरी रे है। ठीक है, स्टार्ट एक ही पॉइंट से हो रही है ना, लेकिन उसके बाद ये क्या हो गई है, अलग अलग हो गई हैं। अब ये जो दो रेज हैं इसको हम स्टार्ट जहां से कर रहे हैं इसको हमेशा ओरिजिन कहा जाता है। ये वाली जो रे है अगर मैं इसको ए नाम दे दूं, ओ, और इस पॉइंट को ए कह दूं तो ये हमारे पास ओ ए रे होगी। ठीक है, और इसको हम कहेंगे कि ये है इनिशियल रे। क्या है बच्चे, इनिशियल रे। इसको उर्दू में कहते हैं इब्तदाई शुआ, शुआएं उसकी जमा। और ये है हमारे पास टर्मिनल रे, टर्मिनल रे। ठीक है, इन दोनों रेज के दरमियान जो गैप मौजूद है उस गैप को कहा जाता है एंगल। उस गैप को क्या कहा जाता है, यानी कि ये दोनों रेज आपस में एक दूसरे से कितनी दूर हैं, इसे हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे, जिसको आमतौर पर अल्फा, बीटा, गैमा, थीटा, फाई, पाई वगैरह वगैरह, पाई तो नहीं, फाई वगैरह, इन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सबसे मशहूर जमाना जो सिंबल है वो क्या है, थीटा इस्तेमाल होता है। समझ आ रही है बच्चे। तो अगर हमारे पास दो रेज हो और जिसका एक कॉमन पॉइंट हो, स्टार्ट कहां से हो रही हो, किसी एक कॉमन पॉइंट से हो रही हो, वो मिलकर क्या बनाती हैं बच्चों, एंगल बनाती हैं। एक्चुअल में इन दोनों रेज के दरमियान जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, और जिस पॉइंट पर ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं या मिल रही होती हैं, या जो इनका कॉमन पॉइंट होता है, इसको वर्टेक्स कहा जाता है या ओरिजिन भी कहते हैं। वर्टेक्स या फिर ओरिजिन कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन बच्चों पेज नंबर 46 पर आपके पास मौजूद है। एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद सेम कॉमन एंड पॉइंट। कि एंगल जो है वो क्या चीज है, दो ऐसी रेज से मिलकर बनता है जो नॉन कोलिनियर हो और उनका एक कॉमन पॉइंट हो। क्या हो, एक कॉमन पॉइंट हो, उससे मिलकर जो है वो क्या बनता है, एंगल बनता है। और इस एंगल की जो दोनों साइड्स होती हैं इनको आर्म्स ऑफ द एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आर्म्स ऑफ द एंगल, बाजू, जाविया के बाजू। ठीक है, उर्दू में इसको कहते हैं जाविया के बाजू, यानी कि आर्म्स ऑफ द एंगल। ठीक है, ऑफ एन एंगल बल्कि। अच्छा, इन दोनों के दरमियान जो गैप होगा उसको क्या कहा जाता है, एंगल कहा जाता है, विच इज थीटा, जो कि मैंने आपको इनिशियल आर्म्स और टर्मिनल आर्म जो है वो बता दिए। ठीक है बच्चे, और जिस पॉइंट पर ये मिल रही होती है इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स या फिर ओरिजिन कहा जाता है। आगे इसकी डेफिनेशन भी दी है, द रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द कॉमन एंड पॉइंट इज नाउन एज वर्टेक्स ऑफ द एंगल। क्लियर होगी बात बच्चे यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है जी, इफ इट इज इजी if we make an angle by rotating a ray from one position to another. When we form an angle in this way, the original position of the ray is called initial side and the final position of the ray is called terminal side. ये देखो बच्चे, बिलफर्ज हमारे पास ये दो डिफरेंट रेज थी, एक जो है वो रेड है और दूसरी है ग्रीन। अभी स्टार्ट में दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, एक ही जगह हैं, और मैंने आहिस्ता आहिस्ता दोनों को एक दूसरे से दूर करना शुरू किया, चाहे इसको घुमा दिया चाहे इसको घुमा दिया। बिलफर्ज मैंने स्टैंडर्ड पोजीशन को फॉलो करते हुए इस रेड वाली को वहीं रहने देता हूँ, इस ग्रीन वाली को मैंने मूव कर दिया है। अब स्टार्ट में जहाँ पे ये जो पोजीशन थी इसकी, ये क्या कहलाएगी, इसकी इनिशियल आर्म, और अभी फाइनली जहाँ पे ये पहुँच चुकी है इसको क्या कहेंगे, टर्मिनल आर्म। और इसके दरमियान जो गैप आया है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है, उसको हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। ठीक है, समझ आ रही है बच्चे बात। उसके बाद अगर हमारे पास यहाँ तक एंगल की बात क्लियर हो चुकी,
इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म, वर्टेक्स, इन सब बातों को समझ चुके हैं बच्चे आप। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक सर्कल हो तो उस सर्कल को हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें कि हमारे पास जो एंगल है वो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, या कितने पार्ट्स के इक्वल, हम कितने इक्वल पार्ट्स में हम पूरे सर्कल को डिवाइड करें कि जो एक पार्ट आए उसको हम 1 डिग्री कह दें। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बच्चों एक सर्कल है। बिलफर्स वी हैव अ सर्कल, ये हमारे पास एक सर्कल मौजूद है। सबसे पहले तो मैं इसको बेटे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। एक वर्टिकल लाइन लगाऊंगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा, तो सर्कल 4 बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया कि नहीं हो गया। अब ये जो 4 इक्वल पार्ट्स आए हैं इनको एक्चुअल में हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं, इसका जिक्र आगे आएगा। ये क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड होगा, इसको हम थर्ड कहेंगे और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट कहेंगे। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में जब हम किसी एक सर्कल को या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब हम डिवाइड करते हैं तो हर एक पोर्शन जो आता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट कहते हैं। ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। लेकिन अगर मैं इस पूरे सर्कल को छोटे छोटे 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, छोटे छोटे 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो ये जो 360 इक्वल पार्ट्स आएंगे इनको, इनमें से जो हर एक पार्ट होगा उसको हम 1 डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे, 1 डिग्री। तो पूरे सर्कल का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री। क्या होगा, हम आम तौर पर जो है ना ये वर्ड सुनते हैं कि आजकल ऐसे कैमराज आ चुके हैं जो 360 रोटेशन जो है वो कर सकते हैं। इसका मतलब यह यानी कि 360 व्यू जो है वो ले सकते हैं। इसका क्या मतलब है, चारों तरफ ऐसे घूम के जो है ना वो दिखा देंगे आपको कि इधर उधर क्या चल रहा है। मैं जरा रिवर्स आ जाऊं, ये तार फंस गई है। अच्छा, तो 360 रोटेशन का मतलब यह कि एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट चक्कर, एक कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, तो अगर एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो ये जो एक छोटा सा पार्ट होगा जो कि यहां से लेकर यहां तक है, ये मैं इसको डिफरेंट कलर से शो कर देता हूं। ये जो रेड वाला पोर्शन बना है, ये वाला, ये एक पोर्शन जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 डिग्री के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, ये डिग्री की डेफिनेशन भी है बच्चे, डेफिनेशन जरा देख लें। यहां पे लिखा हुआ है डिग्री, उसके बाद वी डिवाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय 1 आर्क इज कॉल्ड 1 डिग्री एंड इज डिनोटेड बाय 1 के ऊपर छोटी सी 0 लगा देनी है। ठीक है, इससे पहले वी लिखा हुआ है ना, इससे पहले अगर आप इफ लगा दो तो ये डेफिनेशन और बेहतर हो सकती है। इफ वी डिवाइड द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इनटू 360 इक्वल पार्ट्स या इक्वल आर्क्स, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय 1 आर्क इज कॉल्ड 1 डिग्री। ये आर्क का क्या मतलब है, जरा ये भी समझ लो। जब मैंने इस पूरे सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था तो मेरे सर्कल के टोटल कितने हिस्से बने थे बच्चों, 1 2 3 और 4, यानी कि पूरा जो सर्कमफेरेंस था, सर्कमफेरेंस बोले तो बाउंड्री ऑफ द सर्कल, बाउंड्री ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की पूरी बाउंड्री को मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड किया था, 4 हिस्सों में। ये जो एक हिस्सा बना ये आर्क कहलाएगी, ये दूसरी आर्क, ये तीसरी और ये चौथी। जब मैं 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, ये भी तो एक छोटी सी आर्क ही बनी है ना, 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो ये जो एक आर्क की लेंथ होगी या उसका जो एंगल होगा, सॉरी लेंथ नहीं, जो एंगल होगा वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। शर्त यह है कि अगर मैं इस पूरे के पूरे सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, यानी कि इसका मतलब ये है, ये देखो सेंटर से मैं एक एंगल, एक इनिशियल आर्म यहां तक और एक इसकी फाइनल आर्म यहां तक, अब ये वाला जो एंगल बना है ये 1 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस आर्क से बनने वाला एंगल यही है। ठीक है, तो ये आगे बचे आपके पास डिग्री की डेफिनेशन। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एक्सरसाइज के लिए, ये आपको पेज नंबर 146 पर बच्चे कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है लास्ट में, 60 सेकंड्स विच मेक्स 1 मिनट एंड 60 मिनट मेक 1 डिग्री एंड 90 डिग्री मेक 1 राइट एंगल एंड 360 डिग्री मेक 4 राइट एंगल। इसको आप नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो लेके जाएं। सबसे पहले नीचे वाला देखें, 360 डिग्री के अंदर टोटल राइट एंगल्स कितने बने हैं, देखो बच्चों 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। ये फर्स्ट राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, ये सेकंड राइट एंगल, ये थर्ड राइट एंगल और ये फोर्थ राइट एंगल। इसका मतलब यह कि 360 डिग्री के अंदर कितने राइट एंगल्स होते हैं, 4 होते हैं। 90 ज़रब 4 करें 360 होता है कि नहीं, 9 चौके 36 होता है ना, 90 ज़रब 4 होगा तो 360 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बात
हमें पता चल गई कि जो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री जो है वो एक्चुअल में 4 राइट एंगल के इक्वल होता है, राइट एंगल्स, ठीक है, 4 राइट एंगल्स के इक्वल होता है। क्लियर होगी बात बच्चे? उसके बाद दूसरी बात जो उसने कही, उसने कहा जी 90 डिग्री जो है वो एक राइट एंगल बनाता है। बिल्कुल ठीक है, यहां से अगर मैं एंगल स्टार्ट करूं और यहां पे जाके एंड करूं तो ये एक 90 डिग्री का एंगल बन गया कि नहीं बन गया? तो ये 90 डिग्री का जो एंगल होता है इसको हम राइट एंगल कहते हैं। उससे अगली बातें 3 जो है वो बच्चे बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे बल्कि ये 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि जी 60 मिनट्स जो है वो मिलकर 1 डिग्री बनाते हैं। ये रूल लिख लो बच्चे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, सॉरी मिनट के लिए ये एक डैश जो है वो हम लगाएंगे, ठीक है। और 60 मिनट्स जो हैं वो मिलकर कितने सेकंड्स बनाएंगे? 60 नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। ये 2 बातें बहुत काम आएंगी आपकी एक्सरसाइज 7.1 के अंदर। पहली बात क्या है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? 60 मिनट्स के इक्वल होता है। और जबकि जो 1 मिनट है वो किसके इक्वल होता है? ये तो सबको ही पता है, 60 सेकंड्स के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये उसूल आपने जो है वो याद रख लेना, ये आपके काम आएगा। अभी चूंकि हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे कि आपने डिग्री में अगर एंगल दिया गया उसको आपने मिनट्स में और सेकंड्स में चेंज करना है, मिनट्स में और सेकंड्स में जो है वो चेंज करना है। ये जो आपको बच्चे दिए गए हैं ना एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन, ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन आप एक नज़र देख लें पेज नंबर 147 पर। पहले तो आपको ये सिखाया जा रहा है कि किसी भी एंगल को आपने किस तरह से जो है वो शो करवाना है। मिसाल के तौर पर बच्चे आपको पेज नंबर 147 पर एग्जाम्पल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पहला लफ्ज़, और उसके बाद लिखा हुआ है लोकेट ए -45 डिग्री, बी 120 डिग्री, 3 जो है वो 45 डिग्री, और 4 जो दिया हुआ है डी -270 डिग्री। लेकिन यहाँ पे बच्चे ये माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक बात मैं आपको और बता दूं जो कि आपके इस माइनस प्लस के कॉन्सेप्ट को बेहतर करेगी, समझने में मदद देगी। अगर देखो 2 तरह की रोटेशंस होती हैं बच्चों, एक होती है क्लॉकवाइज रोटेशन और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन बोले तो जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयां मूव करती हैं, अगर कोई शख्स या कोई चीज उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन कहलाएगी, ठीक है। और अगर उसके अपोजिट, उसके बरक्स चल रही है तो इसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास 2 रेज थी, एक इनिशियल और एक फाइनल। जैसे हमारे पास ये इनिशियल रे है और ये एक फाइनल रे है, ऐसे ही है ना। अगर मैं टर्मिनल रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बजाय एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाऊं तो मेरे पास जो एंगल बनेगा वो क्या होगा बच्चे? पॉजिटिव होगा। दोबारा से सुनिए कि अगर मैं टर्मिनल आर्म को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाऊं तो उन दोनों रेस के दरमियान बनने वाला एंगल होगा पॉजिटिव। और अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाया जाता, मिसाल के तौर पर ये मेरी इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म ऊपर जाने की बजाय कहां आ गई? अब नीचे आ गई है ना। तो अब जो रोटेशन हुई है वो क्लॉकवाइज हुई है या एंटी क्लॉकवाइज? ये एरो हमें बता रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। ये वाला जो एंगल होगा, इस एंगल को हम कहेंगे कि ये नेगेटिव है, ठीक है। अब आपको 2 बातें समझ आ गई। अगर पॉजिटिव एंगल को आपने शो करवाना है तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्मिनल साइड को या टर्मिनल आर्म को रोटेट करवाना है, और अगर आपने नेगेटिव एंगल को शो करवाना है तो आपने उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना है। बात समझ में आई? अब मैं आपको शो करवा के दिखाता हूं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे।